हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है वैन हिले की थ्योरी। इस थ्योरी से अक्सर मैंने देखा है कि सीटेट में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैथ पेडागोजी के दृश्य से। तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी मैथ स्ट्रांग होती है, और आप कई बार देखेंगे कि मैथ के सेक्शन में आप मैथ पेडागोजी में जो है वो फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन है पेडागोजी में वो मोस्टली काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को, क्योंकि वो सिद्धांत पर आधारित होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए ये वैन हिले जो थ्योरी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपको ये पूरी तरह से ये थ्योरी नहीं पता होगी तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है वो मैथ पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझते हैं क्या है वैन हिले थ्योरी। वैन हिले थ्योरी, इसे वैन हिले मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो वैन हिले ने दी थी। वैन हिले मॉडल एक सिद्धांत का वर्णन करता है कि छात्र कैसे सीखता है ज्यामिति को। तो वैन हिले जो थ्योरी है वो किसके लिए दी गई? ये थ्योरी बेस्ड है ज्योमेट्री पे, यानी बच्चा जो है वो ज्योमेट्री को या ज्यामिति को कैसे सीखता है, उस चीज़ को बताने के लिए, उस चीज़ को समझाने के लिए ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत को वैन हिले, गेल्डॉफ और पियरे वैन हिले ने 1957 में नीदरलैंड में दिया था। ये दोनों जो थे वो हस्बैंड वाइफ थे। तो फिर ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि किसने दिया था, लेकिन हाँ, ये कई बार आ जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो नीदरलैंड के थे, और किस सन में दिया था? ये 1957 में दिया था। अब देखिए, मैं इसको मेनली आपको बताती हूँ कि इस थ्योरी में क्या था। आपको ये मैंने बताया, ये थ्योरी किसके लिए दी गई थी कि बच्चे जो है वो ज्यामिति को या ज्योमेट्री को कैसे सीखते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए वैन हिले जी ने ये जो सिद्धांत था इसे 5 स्तर में बांट दिया। 5 स्तर यानी 5 लेवल्स में डिवाइड किया। ये 5 लेवल क्या थे? स्तर पहला, स्तर 0। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने जो लेवल्स डिवाइड किए वो उन्होंने नंबरिंग 1 2 3 4 5 नहीं दी थी, बल्कि 0 से शुरू की थी। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन अगर यह आता है कि वैन हिले थ्योरी में जो लेवल दिए गए उसमें सबसे टॉप लेवल जो है वो कौन सा है, तो अब आपको ये पता होगा कि उन्होंने 5 में डिवाइड किया। तो बहुत बार बच्चे गलती करते थे, लेवल 5 लगा देंगे, लेकिन लेवल 5 था ही नहीं, लेवल 4 है। सिर्फ टॉप जो है वो लेवल 4 है, और सबसे छोटा जो है, सबसे नीचे का, वो लेवल 0 है, ठीक है। तो स्तर 0 जिसको चक्षीकरण कहा गया, इंग्लिश में इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। सेकेंड है स्तर 2 विश्लेषण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस। थर्ड है अनौपचारिक निगमन, फोर्थ है औपचारिक निगमन, और फिफ्थ है दृढ़ता। इंग्लिश में देखें तो लेवल 0 है विजुअलाइजेशन, लेवल 1 है एनालिसिस, लेवल 2 है इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3 है फॉर्मल डिडक्शन, और फोर्थ है रिगर। अब देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि इंग्लिश में टर्म्स को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, कि हिंदी में कई बार जो टर्म्स हैं वो अलग अलग प्रकार से यूज़ की जाती है। जैसे कि विजुअलाइजेशन के लिए कभी चक्षुकरण यूज़ कर लिया जाता है, कभी प्रत्यक्षकरण यूज़ कर लिया जाता है। तो आप इंग्लिश में ये एज इट इज़ ही रहते हैं। हाँ, फॉर्मल डिडक्शन की जगह सिर्फ डिडक्शन भी यूज़ किया जाता है, और इनफॉर्मल डिडक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्शन भी यूज़ किया जाता है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो वहाँ पे तो ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आपको टर्म ज़रूर पता होने चाहिए, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। कई बार बच्चे जो है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि अगर टर्म का मीनिंग नहीं आपको पता होगा तो आप उसे क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। तो आइए अब इसको एक एक करके सारे स्तर जो हैं वो देखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनका कहना था कि अगर कोई बच्चा ज्यामिति को सीख रहा है तो वो इन सभी स्तरों से स्टेप बाय स्टेप गुजरता है। अगर उसने एक स्तर को पूरा नहीं किया, यानी एक लेवल को कंप्लीट नहीं किया, तो वो दूसरे लेवल में पहुंच नहीं सकता है। दूसरे लेवल में पहुंचने के लिए उसे उससे पहले वाला लेवल कंप्लीट करना ज़रूरी है, यानी पूरी तरह समझना ज़रूरी है। तो पहला जो लेवल है वो क्या है? लेवल 0, ठीक है। इसका नाम है विजुअलाइजेशन, या हिंदी में हम कहेंगे चक्षुकरण। विजुअलाइजेशन नाम से, विजुअलाइजेशन यानी विजुअल यानी दिखना। तो कोई चीज़ जो है वो हमें कैसी दिख रही है, इससे आप समझेंगे कि इस स्तर पे जब बच्चा होता है, यानी लेवल 0 पे जो बच्चा होता है, वो
विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उनके संपूर्ण स्वरूप के रूप में पहचान सकते हैं, लेकिन उनके गुणों को नहीं जानते हैं। यानी कि इस जो लेवल 0 में जो बच्चे होते हैं वो क्या है, अगर हम उसके सामने कोई आकृति रखेंगे, जैसे हमने उनके सामने अगर आकृति रखी है गोल, ठीक है, तो उनसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो वो उनको नहीं पता उस समय तक कि ये सर्कल है। वो बोलेंगे ये तो मेरी मम्मी की बनाई रोटी की जैसा है। अगर उनके सामने हम लोग रेक्टेंगल शेप रख देंगे तो वो उनसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी शेप है, तो वो बोलेंगे कि ये जो शेप है वो हमारे घर के दरवाजे की जैसी लगती है। या जब उनको शेप के नाम हम बता देंगे, ठीक है, तब भी वो जो है, क्योंकि उन शेप को एक संपूर्ण रूप में देखेंगे, उनके मेन जो गुण हैं उनको वो नहीं जानते हैं कि इसको अगर रेक्टेंगल कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, या इसको स्क्वायर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, वो इस चीज़ का अंतर नहीं जानते हैं। और तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो भी हम आकार दिखाते हैं उनकी वो प्रॉपर्टीज़ को नहीं जानते, उनको संपूर्ण रूप से देखते हैं। छात्र किसी भी आकृति के बारे में उसके देखने के आधार पर सोचते हैं, दिखने के आधार पर सोचते हैं। जैसे कि अगर हम इस लेवल का जो बच्चा है उसके सामने ये इतनी आकृति अगर सामने प्रस्तुत करें और उससे बोले कि ये क्या है, तो जैसे आपने उसे बता दिया कि ये जो है वो ट्रायंगल है, और उसके बाद आपने ये सारी आकृतियाँ उसके सामने रखी, तो वो इन सभी को बोलेगा कि ये सभी ट्रायंगल हैं, क्योंकि सभी तो वैसे ही दिख रहे हैं। उसको नहीं पता है कि ट्रायंगल जो है जिसकी 3 भुजाएं हैं, अब ये तो यहाँ पे सर्कल हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसा कर्व आ रहा है, या ये तो कौन है, ये ट्रायंगल है ही, उन्हें वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ कि इस स्तर पर बच्चा जो है विजुअलाइजेशन, यानी जो उसे दिखाई देता है उसको देखकर ही वो बस पहचान पाता है, उसके गुणों के बारे में उसे नहीं पता होता है। इस स्तर पर छात्र कहेंगे कि सभी आकार जो हैं वो त्रिकोण हैं। अतः बच्चे गुणों का विश्लेषण किए बिना किसी भी आकृति को संपूर्ण रूप में देखते हैं। इस स्तर पर छात्र गणितीय शब्दावली का प्रयोग नहीं करता है। यानी कि अगर हम उससे पूछें, मैंने आपको बोला ना कि अगर उससे पूछेंगे ये कौन सा शेप है, तो वो बोल देगा कि ये तो हम क्या कहते हैं नाचोस खाते हैं उसके जैसा लग रहा है, या हम गोल सर्कल दिखाएंगे उसे और पूछेंगे ये क्या है, तो वो बोलेगा मेरी मम्मी रोटी बनाती उसकी तरह लग रहा है। ठीक है, तो अगर बेसिक रूप से समझा है तो क्या है कि जब बच्चा जो है वो लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन स्टेज पर है, तो वो किसी भी आकार की आकृति जो है उनका नाम नहीं जानता, जो मैथमेटिकल टर्म है वो नहीं जानता है, वो उसे अपनी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें देखी उससे कनेक्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि एक बच्चा है जो जब हम उसे कोई भी आकृति दिखाते हैं तो वह उसका जो नाम है वो अपनी रियल लाइफ, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीज़ों से कनेक्ट करके बताता है, तो वो वैन हिले थ्योरी के हिसाब से किस लेवल पे है, तो उसका आंसर होगा हमारा लेवल 0 विजुअलाइजेशन पर। अब आता है लेवल 2, मतलब दूसरा लेवल जो कि है लेवल 1, जिसका नाम है एनालिसिस, हिंदी में है विश्लेषण। देखिए इसके नाम से है एनालिसिस। अब क्या है, यहाँ पे जो बच्चा है वो विश्लेषण करने लगता है। विश्लेषण यानी विशेषताओं को जानने लगता है, गुणों को जानने लगता है किसी भी ज्यामितीय आकृति की। तो इस स्तर पर छात्र किसी आकृति के गुणों का वर्णन कर सकता है और उन्हें गुणों के आधार पर समझ सकता है। यानी कि वो देख लेता है कि सर्कल ऐसा है या स्क्वायर ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन होनी ज़रूरी है, या ट्रायंगल जो है उसमें स्ट्रेट लाइन होनी ज़रूरी है। तो इस जो बेसिक गुण होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वो जान जाता है। इस स्तर पर छात्र बता सकता है कि एक वर्ग में 4 बराबर भुजाएं और 4 बराबर कोण होते हैं। मतलब उसे कोण नहीं पता, लेकिन हाँ वो इतनी जो बेसिक प्रॉपर्टी वो जान जाता है कि अगर 4 बराबर लाइन है तो वो वर्ग है, और अगर ऐसी 2 बराबर लाइन है, 2 बड़ी लाइन है आमने सामने की और इधर की 2, तो ये वर्ग जो है वो नहीं है, ये आयत है। तो ये चीज़ वो समझ जाता है। छात्र समूहों में आकृतियों को अलग कर सकते हैं। अगर हम उसे बहुत सारी आकृति दे दें, जैसे एक हम दे दें जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल हों, बहुत सारे स्क्वायर हों, बहुत सारे सर्कल, और उनको बोले कि इनको अलग करो, तो वो अब इन आकृतियों को अलग करके बता देगा। लेकिन अगर इस स्टेज के बच्चे से हम पूछें कि क्या वर्ग जो है वो भी एक आयत है, तो वो बोलेगा कि एक वर्ग एक आयत
नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी उसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इस लेवल का जो बच्चा होता है, जो लेवल 1 यानी एनालिसिस लेवल का बच्चा होता है, उसे सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं कि हाँ अगर तीन ऐसी लाइन है तो वो ट्राइंगल है, 4 बराबर की लाइन है तो वो वर्ग है, और 2 बड़ी 2 छोटी लाइन है तो वो क्या है, आयत है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज होती है। ये बेसिक नॉलेज उसको पता होती है। अगर उससे बोलेंगे ये क्या है, ये सर्कल, अगर उसके सामने आधा सर्कल बना देंगे और बोलेंगे क्या ये सर्कल है, तो वो बोलेगा नहीं। या उसके सामने हम बॉल दिखाएंगे और बोलेंगे ये बॉल जो है वो कौन से शेप है, क्या ये सर्कल है, वो बोल देगा नहीं ये सर्कल नहीं है इस लेवल का। लेकिन अगर आप लेवल 0 के बच्चे को बॉल दिखाएंगे और पूछेंगे ये क्या है, तो वो बोलेगा हाँ ये सर्कल है। ठीक है, तो इस स्टेज पे जो बच्चा होता है उसे इतना तो पता चल जाता है कि ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं बता पाता है कि एक वर्ग जो है वो भी आयत ही होता है। तो यहाँ पे इस लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस तरह से कि एक बच्चा है जिससे उसके सामने वर्ग रखा जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वर्ग एक आयत होता है, और वो बोलता है कि नहीं वर्ग एक आयत नहीं है। तो वो किस लेवल पर है वैन हिले के सिद्धांत के हिसाब से, तो वहाँ पे आप बताएंगे लेवल 1 एनालिसिस पर। अब आता है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन या एब्स्ट्रैक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक निगमन। अब इस स्तर पर जब बच्चा होता है तब वो क्या करता है कि एक शेप है यानी एक आकृति है, उसकी विभिन्न प्रकार, एक आकृति के विभिन्न प्रकारों के बीच में संबंध स्थापित करने लगता है। यानी अगर उसके सामने बहुत तरह के डिफरेंट तरह के हम त्रिभुज रख दें या डिफरेंट तरह के आयत रख दें, तो वो उसमें बता पाएगा कि ये कौन सा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर ये समबाहु त्रिभुज है। वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो इस स्तर पर छात्र विभिन्न आकृतियों के गुणों में संबंध स्थापित कर पाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेवल का गुण है कि इस स्तर पर बच्चा, क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्तर है जिस पे बच्चा विभिन्न आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करना सीख जाता है, तो वो है हमारा लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन। छात्र इस स्तर पर समझ जाएगा कि सभी वर्ग आयताकार हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं, क्योंकि अब क्या है उसे डेफिनेशन पूरी तरह से पता चल गई है, परिभाषा कि आयत की क्या परिभाषा होती है, वर्ग की क्या परिभाषा होती है। तो इस स्टेज पे पहुंच के उसे पता चल जाएगा कि जितने भी आयत होते हैं जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इस स्तर पर छात्र सार्थक परिभाषा तैयार करने में सक्षम है। ठीक है, तो सार्थक यानी कि बिल्कुल जो लॉजिकल और सटीक परिभाषा है वो बता पाता है कि एक अगर आयत जो है वो एक वर्ग क्यों नहीं है और सभी वर्ग जो है वो आयत क्यों है। ठीक है, फिर आता है कि इस स्तर पर छात्र आंतरिक समझ नहीं रखते हैं, वे जटिल तर्क नहीं दे पाते। अब क्या है यहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है, ये इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज, यानी यहाँ पे इनफॉर्मल नॉलेज रखते हैं बच्चे। जो कॉन्क्रीट नॉलेज है वो उनके पास होती है, ठोस जानकारी, लेकिन जो फॉर्मल नॉलेज है यानी आप कह सकते हो कि जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वो इस स्टेज के बच्चे में नहीं होती। यानी कि जो उनके सामने दिख रहा है, जो उनको डेफिनेशन दे दी गई है वो उन्हें पता होता है, लेकिन अंदर की जो डीप नॉलेज है वो उन्हें नहीं पता होता कि ये ऐसी डेफिनेशन है तो क्यों है। जैसे यहाँ पे हमने इस स्टेज का जो बच्चा है उसके सामने हमने एक वर्ग बनाया, एक आयत बनाया और एक विषम कोण बनाया। ठीक है, तो अगर अब इस स्टेज पे बच्चे को ये पता है कि वर्ग जो है वो ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत जो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा जो होते हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगर हम उसके सामने विषम कोण आकृति रख दें, रोम्बस रख दें और पूछें कि क्या रोम्बस भी एक आयत है, वो रोम्बस हो सकता है, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे अभी उतनी डीप नॉलेज नहीं होती है। फिर आता है लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है, 4th स्टेज है ये, फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। इस स्टेज पे क्या होता है, इस लेवल पर बच्चे
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं। इस स्तर पर छात्र आकृतियों के गुणों के बारे में सोचकर उन्हें स्वयं सिद्ध भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाएं जो होती हैं उनको भी समझने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर उनको बोला जाए कि एक आयत जो है वो एक वर्ग जो है वो आयत है, इस बात को सिद्ध करो, तो वो यहाँ पे इस स्टेज का बच्चा ये बात को सिद्ध कर देगा। कैसे सिद्ध कर देगा? अपने आप से, स्वयं से सिद्ध कर देगा। एंगल वगैरह की जानकारी इस स्टेज पर बच्चों को हो जाती है। इस स्तर पर छात्र आंतरिक तर्क दे सकता है, वे प्रमेयों की भूमिका को समझता है। साथ में जो प्रमेय होते हैं गणित की, उन्हें भी वो इस स्टेज का बच्चा जो है वो समझने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे, या कौन सा लेवल है वैन हिले थ्योरी का, जहाँ पे बच्चा प्रमेयों को समझने लगता है, स्वयं उन्हें सिद्ध करने लगता है। तो वो स्टेज आती है हमारी लेवल 3, फॉर्मल डिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बच्चे को बोलें, यहाँ हमने एक वर्ग बनाया, यहाँ एक आयत बनाया और यहाँ पे रोम्बस बनाया, तो अगर हम बच्चे को बोले कि ये जो है वर्ग के लिए ये डेफिनेशन क्यों दी गई है, या ट्रायंगल के लिए ये डेफिनेशन, इसको सिद्ध करो कैसे, या फिर रोम्बस के लिए या आयत के लिए ये डेफिनेशन, तो वो यहाँ बता देगा कि यहाँ पे देखो ये 4 वर्ग जो है उसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। वो एंगल बता देगा कि यहाँ पे ये 90 एंगल है, चारों ही जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये एक वर्ग है। आयत में बता देगा कि ये जो है वो चारों एंगल जो है इसके 90 हैं और इसमें 2 अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और साथ में पैरेलल है। अब ये रोम्बस में भी बता देगा। तो यहाँ पे उसको जो ये जो एंगल वाली डेफिनेशन, एंगल वाली चीज़ें हैं वो उनका ज्ञान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वो प्रमेयों को या अवधारणाओं को स्वयं सिद्ध करना सीख जाता है। जटिल ज्यामितीय अवधारणाएँ जो है वो उसे समझ में आने लगती हैं। उसके बाद आता है लास्ट लेवल 4, रिगर या दृढ़ता। इस स्तर पर छात्र ठोस अवधारणाओं के बिना भी उन्हें सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं और ये कॉलेज के गणितज्ञों का स्तर है। तो ये जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल का है। जब बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं वहाँ पे इस लेवल की समझ बच्चों में आ पाती है। इसलिए ये जो स्टेज है या ये जो लेवल है, लेवल 5th, वो उससे क्वेश्चन कभी भी आपके नहीं आते हैं सीटेट में। सीटेट में देखिए, अगर आप प्राइमरी के बच्चों के लिए है तो उसमें सिर्फ जो लेवल 1 है और लेवल 2 है वहाँ, यानी विजुअलाइजेशन और एनालिसिस, वहाँ तक के क्वेश्चन आते हैं। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि 4 जो लेवल हैं वहाँ तक के, यानी रिगर को छोड़कर, लेवल 4 को छोड़ के बाकी के जो 4 हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में से समझाऊं, सिंपल सा रिवीजन, तो वो देखिए क्या है, कैसे ये फ्लो चार्ट है। यह हमारे कितने लेवल में डिवाइड किया गया? वैन हिले की थ्योरी को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया। लेवल 0 विजुअलाइजेशन, लेवल 1 एनालिसिस, लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3 डिडक्शन और लेवल 4 रिगर। ठीक है, तो इस लेवल 0 पे क्या होता है? विजुअलाइजेशन, यानी बच्चा कुछ भी चीज़ को देखकर विजुअलाइज करके उसकी पहचान करता है, किसी भी आकृति को। तो यहाँ पे क्या, क्लासेस ऑफ शेप्स, वो शेप्स जो है उनकी क्लासेस को समझ जाता है कि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। वो शेप्स, अलग अलग शेप्स को समझ जाता है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स को उतना यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन वो समझ जाता है। अब लेवल 1 जो होता है एनालिसिस, यहाँ पे क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे समझ जाता है, यानी कि विभिन्न आकृतियाँ जो उनको उनके गुणों के आधार पर, यानी ट्रायंगल जो है उसको ट्रायंगल क्यों कहा जा रहा है, या एक वर्ग है उसे वर्ग क्यों कहा जा रहा है, आयत है उसे आयत क्यों कहा जा रहा है, जो उनकी प्रॉपर्टी उनको समझ जाता है। लेवल 2 यानी कि तीसरा जो स्तर है इनफॉर्मल डिडक्शन, उसमें वो जो एक ही आकृति की विभिन्न प्रकार हैं उनमें संबंध स्थापित करना सीख जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़, यानी विभिन्न जो गुण हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना सीख जाता है।
ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ के बच्चे के सामने अगर हम ट्रायंगल बना दे, एक ट्रायंगल ऐसा बना दे और एक ट्रायंगल ऐसा अलग शेप का बना दे, तो वो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ में रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा। लेकिन इस लेवल का बच्चा जो है वो विभिन्न जो शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप बनाना सीख जाता है। जैसे यहाँ इस लेवल का जो बच्चा होता है उसको समझ में आ जाता है कि एक वर्ग जो है वो भी एक आयत है। अब आता है लेवल 3 डिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे और जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं को समझ जाते हैं, वो कोण वगैरह भी समझ जाते हैं, जिस वजह से जो भी कोई भी आकृति है या जो भी कोई प्रमेय है उसको वो स्वयं सिद्ध कर पाते हैं कि ये जो है आकृति वो ऐसी है तो क्यों है, किस वजह से है, वो उसे सिद्ध कर पाते। क्योंकि यहाँ पे वो बता पाएंगे कि ये जो है यहाँ पे इसके दो चारों 90 एंगल है, चारों भुजाएं जो है वो बराबर है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो यहाँ पे सिद्ध करना सीख जाते हैं। और लेवल जो लास्ट लेवल आता है वहाँ पे बच्चे बिना किसी ठोस उदाहरण के, यानी उनके सामने कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो क्या है चीज़ों को सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ ये लेवल से तो क्वेश्चन नहीं आता, तो आप लोगों के लिए ये 4 लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे समझने। और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से आप इसे 2 बार देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं फ्यूचर में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।